बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की आज की हजरत खालिद बिन वलीद की 29वीं किस्त आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें खुशामदीद कहते हैं। तो हम 29वीं किस्त में हम बयान कर रहे हैं कि उसके हाथ में लंबा असा था। यहां से हम शुरू कर रहे हैं। और ये जो कल हमने जहां रोकी थी, ये प्लानिंग हो रही है नौज बिला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की। तो हम उसका जिक्र कर रहे हैं। इसके हाथ में लंबा असा था और ऊपर से सांप के फन की तरह तरशा हुआ था। लैस बिन मोशान को यहूदियों में जादूगर के नाम से शोहरत हासिल थी। शोबदाबाजी और काले इल्म में वो महारत रखता था। वो मक्का और मदीना के दरमियान किसी गांव का रहने वाला था। इसके मुतल्लक बहुत से रवायत मशहूर थी, जिनमें से एक ये थी कि वो मुर्दे को थोड़ी सी देर के लिए जिंदा कर सकता है और वो किसी भी मर्द या औरत को अपने ताबा करने की ताकत रखता है। यहूदी इसे अपना पीरो मुर्शद समझते थे। वो जहांदीदा और आलम फाजल शख्स था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सब इसकी ताजीम को उठे। वो जब बैठ गया तो सब बैठे। खानदान मुशान की अजमत से कौन वाकिफ ने? काब बिन असद ने कहा, खुदा यहूदा की कसम, हम में से कोई भी आपको यहां बुलाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। यहूदा शायद आपको ले आई है। मैं पैगंबर नहीं। काब बिन असद लैस बिन मुशान ने कहा, मैं ये खूबसूरत अल्फाज सुनने का आदी नहीं और ताजीम और एहतराम का वक्त भी नहीं। कोई ना बुलाता तो भी मुझे आना था। तुम लोग अपने फर्ज की अदायगी में बहुत वक्त जाया कर चुके। तुमसे ये लड़की अच्छी है जिसने वो काम कर लिया जो तुम्हें करना चाहिए था। मुअज़्ज़ज़ मोशान, काब बिन असद ने कहा, हमने अभी इस इंतहाई इक़्तिदाम की सोची नहीं थी। अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल नौज बिला जैसे खौफनाक इरादा करते भी तो यहूदा को इस्तेमाल ना करते। हम इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लैस बिन मोशान ने कहा, क्या तुम फरामोश कर बैठे हो कि सारी दुनिया पर खुदा यहूदा की हाकिमियत होगी? दाऊद के सितारे की कसम, इब्ने नो इंसान पर बनी इसराइल की हाकिमियत कायम करने के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हमें इंसान की फितरी कमजोरियों को अपने हाथ में लेना है। क्या तुम नहीं जानते कि मर्द क्या चाहता है? अल्लाह नस्ल की 20 घोड़े और 20 गुलाम यहूदा के साथ खड़े कर दो। किसी से भी कहो कि इसे जो पसंद है वो ले जाए। दाऊद के सितारे की कसम, वो आदमी 20 घोड़े और 20 गुलाम छोड़ देगा और यहूदा को ले जाएगा। इस महफिल पर खामोशी तारी हो गई। मैं देख रहा हूं कि तुम मेरी बात नहीं समझ सके। लैस बिन मोशान ने कहा, तुम्हारे दिमागों में अभी बेटियों की असमत सोई हुई है। मेरी बात गौर से सुनो। असमत का शर्म और हिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये एक हथियार है जो हमें अपने दुश्मनों को बेकार करने के लिए इस्तेमाल करना है। बद्दी क्या है, नेकी क्या है, मैं जानता हूं। तुम मुझे क्या जवाब दोगे? ये जवाब सही होगा, लेकिन जब तुम दुनिया के कोने कोने तक यहूदियत को पहुंचाने की बात करोगे तो बद्दी और नेकी की मैनी बदल जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई और बदी को खत्म कर रहे हैं। हमें बुराई और बदी पैदा करनी है, मगर हम खुद बुरे और बदकार नहीं होंगे। अगर तुम रोए जमीन पर फैली हुई नस्ल इंसानी को अपनी गुलामी के जन्म में डालना चाहते हो तो गैर यहूदियों को बहुत सारी मुराद दो। इन्हें जन्नत की हुरें दिखाओ। इन्हें मीठी शराब पिलाओ। ये लोग बदमस्त हैवान हैं। इनमें और ज्यादा हावनियत पैदा करो। ये मत सोचो कि अच्छा क्या और बुरा क्या। ये देखो कि यहूदियत की हाकिमियत के लिए क्या अच्छा है, ख्वाह वो बुरा ही हो। इसने यहूदा की तरफ देखा और बोला, इन्हें बता दो यहूदा, इन्हें समझाओ। यहूदा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और इसने एक कहानी सुना दी।
ये कहानी चंद माह पहले मक्का से शुरू हुई थी। यहूदा ने शर्म और हज्जाब के बगैर सबको सुनाया कि वो कुरैश के 3 नामवर सलार खालिद, अकरमा और सफवान को अपने हुस्न और जवानी के तलस्म में अलग अलग गिरफ्तार करना चाहती थी। इसने इन्हें आपस में टकराने की सूची थी, लेकिन इनमें से कोई भी इसके साथ हाथ ना आया। इसने ये भी सोचा था कि वो तीनों के दिलों में अपने सरदार अबू सुफियान की नफरत पैदा कर देगी, लेकिन खालिद पत्थर साबित हुआ। यहूदा ने कहा, इसने मुझे धुतकारना नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी भी ज़ाहिर नहीं की जिसने मुझे तवक्को थी। मेरा ख्याल है कि अकरमा और सफवान पर खालिद का ही असर है। ये तीनों जंगो जदल के दिलदादा हैं, इसके बाद सवा कुछ सोचते ही नहीं हो। यहूदा मायूस ना हुई, इसने अपनी कोशिश जारी रखी। खालिद से इसने तवज्जो जल्द ही हटा ली, क्योंकि इसके दिमाग में यही एक सौदा समाया हुआ था कि मुसलमानों को मैदान में शिकस्त देनी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में या जंगी कैदी बनाकर कत्ल करना। एक रोज यहूदा मक्का से 4 मील दूर एक गांव में गई और दिन के पिछले पहर वहां से वापस चली। इसके साथ 2 लड़कियां और 3 आदमी थे, सब यहूदी थे और वो घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार थे। अभी आधा रास्ते भी तय नहीं हुआ था कि सहराई आंधी आ गई जो रेत के टीलों को उड़ा रहे जाती थी। एक तो इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि तन और मन आदमी भी पांव जमा कर खड़ा नहीं हो सकता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा नंगा रह जाए तो रेत इतनी जोर से टकराती कि खाल उतरती महसूस होती है। ऊंट घोड़े बेकाबू होकर भाग उठते हैं। अचानक रेत की एक दीवार जो जमीन से आसमान तक पहुंची हुई थी बड़ी तेजी से आई और इन यहूदियों की घोड़ा गाड़ी को इस दीवार से निगल लिया। फजा लाल हो गई। रेत के थपड़े इतनी दूर से पड़ने लगे जैसे बहरी तूफान में मौजें उठ उठकर कश्ती में पड़ती और कश्ती को पटकती हैं। नीले जड़ों से उखड़ने लगे। सहराई आंधी में रुककर खड़े हो जाना बहुत ही खतरनाक होता है। रेत इस तरह जिस्म से टकरा कर वहीं इकट्ठी होने लगी थी है जैसे कोई बेलचे से रेत फेंक रहा हो। जो कुछ देर बाद रेत ऊंची ढेरी बन जाती है और इसमें एक इंसान दफन होता है, मगर वो जिंदा रह नहीं सकता। आंधी हमारे पहलू की तरफ से आई थी। यहूदा ने सुनाया घोड़े रेत से लदे हुए झक्खड़ बर्दाश्त ना कर सके और बेलगाम हो गए। उन्होंने अपना रुख आंधी की रुख के मुताबिक कर लिया और सर पर दौड़ पड़े। आगे छोटे बड़े गड़े, आगे घोड़ा गाड़ी बड़ी जोर से उछलती डोलती और बेलगाम घोड़ों की त्रैमो कर्म पर उड़ी जा रही थी। गाड़ी इसके अंदर रेत आ रही थी कि अपना आप भी नजर नहीं आता था। एक जगह गाड़ी एक तरफ के पहिए गड़े चले जा रहे थे या दूसरी तरफ के पहिए ऊंची जगह चढ़ गए। गाड़ी एक तरफ से इतनी ऊपर उठ गई कि इसका पहलू के बल गिरना यकीनी था, लेकिन गाड़ी ना गिरी। इसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जो इस तरफ बैठी थी लड़कर बाहर जा गिरी। गाड़ी आगे निकल गई। मैं कलाबाजियां खाती हुई संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जनाटों और इसकी चीखों में अपनी आवाज मुझे भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा था। अगर देखा था तो इनमें से किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि मेरे पीछे कूद आते ताकि मैं तन्हा ना रहती। इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ नजर नहीं आता था। मेरे नीचे कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये भी मालूम ना था कि घोड़े सही रास्ते से हटकर ना जाने गाड़ी को किस तरफ ले आए हैं। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख में जा रही थी। पांव जमते नहीं थे। यहूदा को आंधी धकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत से ही बुलंद हो और डौरानी हो गई। यहूदा पहले नीचे गई। वो घाटी थी जो
जो वो अंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई, ये रेतली मिट्टी की दीवार थी। यहूदा इस पर हाथ रख कर आगे चलती रही। ये निक्षेपी जगह थी जिसमें मिट्टी के टेले और टुंड मुंड से सहराई दरख्त थे। यहाँ अंधी की चीखें ऐसी हो गई थी जैसे बहुत सी औरतें चीख रही हैं। बात चीखें अंधी की लगती ही नहीं थी, ये इंसानों की भी नहीं लगती थी। वो चिड़ैलों और दरिंदों को मालूम होती थी। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को नडर और दिलेर समझती थी, खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि अंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो इसे के घर नहीं अपने घर ले जाएगा, और ये भी हो सकता था कि कोई इसे खराब करके कत्ल कर दे। रात आ रही थी, भेड़ियों का खतरा लग रहा था। कोई और खतरा ना होता तो ये खतरा मौजूद था कि वो मक्का के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का इंजाम मौत होता है, और वो थकन से नहीं प्यास से मरता है। इसे ऊंट की बड़बड़ाने की आवाज आई, इसकी दहशतगी बढ़ गई, लेकिन इसे अंधी की आवाज समझकर इसने दिल को तसल्ली दी। इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊंट की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अब ये आवाज बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि यहूदा रुक कर पीछे हट गई। अब इसे शक न रहा, ये ऊंट की ही आवाज थी। ऊंट अकेला नहीं हो सकता था, वो 3 आदमियों का वहां होना जरूरी था। ये आदमी इसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे। वो गुनाह और बद्दी का दौर था। यहूदा ने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ, कहां, वो कोई पनाह नहीं थी। अंधी टीलों और खुशक दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। यहूदा के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। इसे अपने उन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे। इन्हें इतना भी पता ना चला कि वो गाड़ी से गिर गई है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।